यस बच्चे लोग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं कोई रीजन की वजह से, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एडमिशन, रिटर्निंग डेट। अभी तुम्हारे 12th के बुक में अलग अलग 3 चैप्टर दिए, बट जब आप फ्यूचर में कुछ प्रोफेशनल स्टडी करने के लिए जाते थे, 3 अलग अलग चैप्टर नहीं, एक ही चैप्टर माना जाता है, और एक ही चैप्टर के अंदर सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 अलग अलग चैप्टर बना के दिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब अगेन मैं बता रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? बिजनेस में अगर समझो 2 पार्टनर है, वहाँ पे तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है, तो बिजनेस में थोड़ा, पार्टनरशिप में थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने वाला है, या उनके कुछ बिजनेस के नेचर में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे बिजनेस का थोड़ा क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होता है। वैसे डेथ ऑफ पार्टनर के केस में पॉसिबल है, 3 में से 1 पार्टनर टपक गया तो रिमेनिंग 2 पार्टनर आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। या 3 पार्टनर, उसमें से 1 पार्टनर रिटायर हो गया तो उसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। तो वैसे 3 हम लोग को अलग अलग चैप्टर पढ़ने रिकॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, देख लो। जैसे हमारे पास 2 पार्टनर है, वहाँ पे 1 पार्टनर ऐड हो रहा है, मतलब बिजनेस में अभी टोटल कितने पार्टनर हो गए? 3। मतलब बिजनेस पहले भी पार्टनरशिप वाला था, 2 पार्टनर थे, मतलब पार्टनरशिप था, और एक आने के बाद में बिजनेस में क्या है, पार्टनरशिप ही चालू है। ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट बिजनेस में पहले एक ही आदमी था, और बाद में एक आने के बाद में 2 पार्टनर हो गए, अभी पार्टनरशिप हुआ, पहले बिजनेस में पार्टनरशिप था क्या? इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में मिनिमम पहले 2 पार्टनर, बाद में 2 के 4 होने दो, 2 के 3 होने, 2 के 5 होने दो, 3 के 2 होने दो, सॉरी, हाँ, 3 के 2 मतलब रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, 3 का 4 हो रहा है, ये भी एडमिशन ऑफ पार्टनर माना जाएगा। मतलब मिनिमम पहले पार्टनरशिप होना चाहिए, और उसके बाद में पार्टनरशिप होना चाहिए, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। पहले 2 था, उसमें से एक जा रहा है अभी, बचा कितना? एक। पहले पार्टनरशिप था, अभी पार्टनरशिप है क्या? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है, पहले भी पार्टनरशिप था, अभी भी पार्टनरशिप रहेगा, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला रहेगा। उसमें फिर हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, ऐसे 3 अलग अलग देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में हम लोग रीड करने वाला पार्ट देखेंगे। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्या, देखिए। अभी एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि एक उन्नति नाम की पार्टनर है, ओके, और दूसरी पार्टनर है प्राजक्ता नाम की। ऐसे 2 पार्टनर बहुत अच्छे से बिजनेस करे, 5 साल इनके बिजनेस को हो गया, ओके, 5 साल इनके बिजनेस को हो गया, बिजनेस का थोड़ा बहुत नाम भी हो गया। और ये देखने के बाद में एक पूर्वा नाम की एक पार्टनर थी, एक लड़की थी, उसको बोल, ये प्राजक्ता और उन्नति को जाके बोल दे कि मुझे आपके पार्टनरशिप फर्म में ले लो। तो पूर्वा बोली कि मैं उसके लिए आपके बिजनेस में पैसा भी लगाऊंगी, कुछ कैपिटल लगा लूंगी। तो प्राजक्ता बोली हाँ ले लेते, कैपिटल दे दिए तो ले लेते। उन्नति बोली डायरेक्ट कैसे ऐसे इंटर देने के? प्राजक्ता बेचारी भोली मन से बोल दी हाँ आजा, और उन्नति बीच में गाड़ी करने लग गई। डायरेक्ट हम लोग कैसे लेंगे उसको? ऐसा अलाउड नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग ने 5 साल में बिजनेस का थोड़ा नाम किया है, हमारे बिजनेस का कितना नाम हुआ है, तो उस नाम का वैसा उसको पहले पे करना पड़ेगा, और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उन्नति और प्राजक्ता को मिलेगा, बिकॉज उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया है, नाम बनाया है। तो बोले अगर वो बिजनेस में समझो 1 लाख रुपए लगा रही, तो उससे और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके हम दोनों घर पे लेके जाएंगे वो पैसा, या हम दोनों में बांट लेंगे। क्यों? बिकॉज ये गुडविल का पैसा हम लोगों ने, गुडविल जो बिजनेस का बना है हम दोनों ने मिलके बनाया है, तो इसके ऊपर राइट किसका होना चाहिए? तो पूर्वा जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये देने वाली है, तो उसके ऊपर राइट किसका रहेगा? उन्नति और प्राजक्ता का। इतने में ये दोनों शांत नहीं बैठेंगे। अगर बिजनेस में इन्होंने 5 साल से थोड़ा बहुत पैसा साइड में निकाल के रखा रहेगा रिजर्व में, या प्रॉफिट में थोड़ा बहुत पैसा साइड में निकाल के रखा, हर एक बिजनेस क्या करती है, हर साल पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स घर पे नहीं लेके जाते, थोड़ा बहुत पैसा बिजनेस में रिजर्व में रखती है, क्योंकि बिजनेस में कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है वगैरह, तो रिजर्व में थोड़ा बहुत पैसा होना जरूरी है। तो समझो 5 साल में इन्होंने मिलकर 20,000 रुपये साइड में निकाल के रखा, या 50,000 मिलकर साइड में निकाल के रखा है। क्या पूर्वा आने के बाद में पूर्वा को उसको उसमें 50,000 में राइट मिलने वाला है? नहीं, बिकॉज इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, वो पैसा जमा करके रखा है। तो जैसे पूर्वा बिजनेस में एंट्री करेगी, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में 50,000 बांट लेंगे, कि पूर्वा आने के बाद में पूर्वा को पैसा मिलना नहीं चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, अगर बिजनेस में पहले से कोई लॉस रहेगा, लॉस भी ये दोनों बांटेंगे, क्योंकि पूर्वा क्या बोलेगी, लॉस तो तुम लोगों ने मिलकर कमाया, उसके ऊपर मेरा राइट नहीं, लॉस तुम लोग देखो।
जैसे ओल्ड पार्टनर अगर प्रॉफिट ले रहा है तो ओल्ड पार्टनर को लॉस के ऊपर भी पूरा हक होना चाहिए। ये बेसिक चीज समझा। तो जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल नहीं लाएगा, कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी ला सकता है। गुडविल मतलब क्या रे, नाम का पैसा। और उस गुडविल के ऊपर हक किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा, बिकॉज वो गुडविल कमाया किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया। कैपिटल के ऊपर उसका ही हक रहेगा, बिजनेस में लगा कैपिटल उसका ही हक रहेगा। इधर समझा। अगर बिजनेस में कोई रिजर्व या कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर राइट किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स ने कमा के रखा है। वैसे अगर लॉस रहेगा तो लॉस के ऊपर भी राइट किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। इधर तक क्लियर है, पक्का। कुछ बेसिक चीज समझा। अगर उसके बाद में वो कुछ असेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, असेट का रिवैल्यूएशन मतलब असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिखाओ। असेट का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस डेबिट साइड में दिखाओ। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, लाइबिलिटी मतलब कर्जा बढ़ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लॉस कहाँ पे दिखेगा, डेबिट साइड में। लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिखाने का। तो प्रॉफिट क्रेडिट में दिखाओ, लॉस डेबिट में दिखाओ। ये सिंपल रूल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आए। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते हम लोग, देख लो एक बार। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। The reconstitution of the partnership primarily involve change in the form of the partnership. पार्टनरशिप में जो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने पहले बोला, देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, विच लीड्स टू द चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, उनके कुछ कंडीशंस में चेंज हो रहा है, उसको बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेंज हो रहा है ना। चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। पार्टनरशिप में कौन से रीजन के, सॉरी, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में कहाँ कहाँ पे चेंज हो सकता है। नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाइक पहले समझो 1:2 में हम लोगों को शेयर मिल रहा था, अभी 1:1 में मिल रहा है। इसके वजह से भी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। मतलब पहले मुझे एक शेयर मिल रहा था, इसको दो मिल रहा था, अभी मुझे एक और इसको भी एक ही मिलने वाला है, मतलब दोनों को इक्वल मिलने वाला है। इसके वजह से बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, इसके वजह से बिजनेस में चेंज हो सकता है। बिजनेस में से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर मतलब जा रहा है, तो भी बिजनेस में चेंज हो सकता है। कोई पार्टनर की टपक गया है तो इसकी वजह से भी चेंज हो सकता है। तो ये चार रीजन है। नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। नंबर टू, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नंबर थ्री, रिटायरमेंट। नंबर फोर, डेथ ऑफ पार्टनर। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन सकता, बिकॉज तुमको थ्योरी पूछा ही नहीं जाता है, उसे प्रैक्टिकली याद रखने का है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 19, a person can be admitted as a new partner। कोई भी पर्सन न्यू पार्टनर करके एडमिट हो सकता है, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिमेनिंग जो बिजनेस में पहले से पार्टनर पड़े, उन्होंने अगर कंसेंट मतलब परमिशन दिया तो नए पार्टनर को ले सकते। लाइक पूर्वा को उन्नति और प्राजक्ता के बिजनेस में आने का मन था, अगर प्राजक्ता और उन्नति ने परमिशन दिया, कंसेंट मतलब क्या रहे, परमिशन, ओके, दिया, तो ही वो पूर्वा को बिजनेस में ले सकते। अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द गुडविल। वो लाएगी क्या बिजनेस में, गुडविल लाएगी, उसके साथ साथ क्या लाएगी, कैपिटल, एंड एंजॉय द राइट ऑफ टू द शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। और पूर्वा को फ्यूचर में क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयर करने का राइट मिलेगा। मतलब बिजनेस का प्रॉफिट पूर्वा भी घर पे लेके जा सकते हो, बिकॉज पूर्वा ने बिजनेस में क्या लगाया, और कैपिटल। डन। दिस चैप्टर कवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। ये करना क्यों जरूरी है, अभी नए पार्टनर को हम लोग बिजनेस में क्यों लेंगे, कैपिटल बढ़ेगा और हाँ नया स्किल रहेगा। जैसे कि उन्नति और प्राजक्ता दोनों एडे, दोनों को कुछ आता नहीं है, बट पूर्वा के पास वो नाखून को कलर लगाने की कला है और इनका खुद का ब्यूटी पार्लर है, बोले उसको हम लोग लेते एटलीस्ट वो पेंटिंग का काम तो करेगी अच्छे से, तो उसको ले लिया, बरोबर। तो इस केस में उसका स्किल था ना, बरोबर। अभी जैसे कि तेजस के पास बहुत सारा पैसा है बट उसको अक्ल नहीं है, समझो एग्जाम्पल। अभी वो क्या बोलता है, सर आप मेरे पास पार्टनर हो, आपको टीचिंग बहुत अच्छा आता है, हम लोग मिलके क्लास डालेंगे, 80% आपका 20% मेरा।
अभी उसके पास स्किल है, वो मेरे को स्किल के तौर पे ले रहा है ना, तो बिजनेस एक्सपांड भी हो रहा है, किसी का स्किल रहेगा तो हम लोग उसको पार्टनरशिप में ले सकते थे। जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस एज वेल एज टू यूज द स्किल ऑफ दैट पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो नए पार्टनर को हम लोग दो रीजन की वजह से लेते हैं, तो कैपिटल लगाएगा उसके से बिजनेस एक्सपांड होगा, और दूसरा उसके पास क्या होगा, स्किल। मतलब एड़ा रहेगा तो भी चलेगा चलेगा, बट पैसा होना चाहिए, बरोबर। बहुत से टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं रहता है बट वो खाना रहता है, इसलिए उसको पार्टनरशिप में ले लेते हैं। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, द पर्पस ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पहला पर्पस क्या है कि बिजनेस में कैपिटल बढ़े, बिजनेस में पैसा बढ़े। द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। काइंड मतलब क्या है, अदर देन कैश। वो बिजनेस में गुड्स भी लगा सकता है। मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना, देख मैं पैसा नहीं लगाऊंगा बट मेरे पास ना ये चीज़ है, मैं लगा दूंगा बिजनेस, मेरे पास जगह है वो मैं बिजनेस में लगा देता हूँ, मतलब काइंड में लगा रहा है बट उसके पास कैश नहीं है। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल एज पर द टर्म्स इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो डीड कैपिटल लिखा है उतना वो लगाएगा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज, जनरली क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसने बिजनेस में पैसा लगाया है, न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। टाइटल देके रखो आपके पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टाइटल दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ओके। टाइटल दिया पहला, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। एक पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है मतलब बिजनेस में पैसा आने वाला है, तो जब जब पैसा आएगा कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, या बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। उसने बिजनेस में पैसा लगाया मतलब बिजनेस में कैपिटल आया, और जब जब कैपिटल आएगा तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो न्यू पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग 11 में एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कैश में आया तो कैश लिखेंगे, बैंक चेक के थ्रू आया तो बैंक लिखेंगे, बराबर। पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, और कैपिटल लगाया बिजनेस में, कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। डन। अब ये आया कैश में तो, बट वो काइंड लगा रहा है। काइंड मतलब अदर देन कैश, कुछ भी लगा रहा है। असेट लगाएगा तो असेट बिजनेस में आएगा, गुड्स लगाएगा तो गुड्स बिजनेस में आएगा। मतलब एंट्री सेम होगी, सिर्फ कैश और बैंक के बदले में असेट और गुड्स आएगा। टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। मतलब देखो दोनों एंट्री सेम है, कैश आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करने का, असेट आएगा तो असेट अकाउंट को डेबिट करने का, सिर्फ इतना ही है, बाकी सब सेम है। इजी। क्वेश्चन में नरेशन लिखते हैं, इसमें राइट नरेशन लिखिए। टाइटल दिया ना, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। डन हो गया। अब इसके बाद में मैंने क्या बोला था, अगर बिजनेस में कुछ पुराना रिजर्व या पुराना लॉस रहेगा, वो क्या करेंगे, पुराने पार्टनर लेके जाएंगे। मेरे एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि समझो उन्नति और प्राजक्ता ने दोनों ने मिलके 50,000 रुपये अब तक कमा के रखा है अलग से। पूर्वा आने के बाद में उस 50,000 के ऊपर पूर्वा का राइट रहेगा क्या, तो दोनों पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर। पहली बात तो प्रॉफिट को डेबिट साइड होता है कि क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट को। अभी पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर बांट के लेंगे, अभी प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर के पास जा रहा है। प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, ओल्ड पार्टनर। उस प्रॉफिट की वजह से उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, लॉस की वजह से कम होता है। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, लॉस की वजह से क्या होता है, कम।
अभी पहले से इनके पास प्रॉफिट पड़ा था, प्रॉफिट को साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। अब ये बांट लेंगे तो प्रॉफिट बचने वाला हमारे पास, प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने दिखाया था, बट अब प्रॉफिट क्या करने वाले, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे, तो क्या बिजनेस में प्रॉफिट दिखेगा, नहीं, तो बिजनेस में से प्रॉफिट हट जाएगा। तो कोई भी चीज को हटाने के लिए अपोजिट साइड करने का, प्रॉफिट था तो क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। समझा? फिर से एक बार, प्रॉफिट बिजनेस में रहेगा तो क्रेडिट है, बट पार्टनर्स अगर घर पे लेके जाएंगे, मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स, उसके वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा क्या कम होगा, और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को कौन साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। कैपिटल को कौन साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल को कौन साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री देख लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या है, जमा किया हुआ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देख लेंगे। प्रॉफिट और रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। प्रॉफिट हम लोग कैंसिल करने वाले, प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट जब तक मेरे पास है उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब कैंसिल करने के लिए उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, सॉरी डेबिट करूंगा। तो एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व भी प्रॉफिट है तो कैंसिल करूंगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, इससे उनका कैपिटल बढ़ेगा, और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तुम लोगों को जनरल एंट्री समझने में तकलीफ क्यों हो रहा है पता है क्या, तुम लोगों ने 11 में जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था ना, वो तुम लोगों को याद नहीं आ रहा, इसलिए तो 2 मिनट में पहले मॉडर्न अप्रोच समझ लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच में टोटल 5 एस्पेक्ट के ऊपर बात की जाती है। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है असेट, तीसरा होता है लायबिलिटी, चौथा होता है एक्सपेंस, और पांचवा होता है इनकम। हर एक आइटम को और हर एक एस्पेक्ट को कुछ एक फिक्स साइड है। जैसे कैपिटल को साइड कौन सी, क्रेडिट है। असेट को साइड कौन सी है, डेबिट। लायबिलिटी को साइड कौन सी है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस को साइड कौन सी है, डेबिट। और इनकम को साइड कौन सी है, क्रेडिट। ये फिक्स साइड। जब कोई भी आइटम इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, तो उसको सेम साइड में रखने का, बरोबर, सेम साइड में रखने का। लाइक कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखने का, असेट बढ़ेगा तो असेट की साइड कौन सी, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखने का। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसको कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसको डेबिट साइड में लिखोगे, और इनकम बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। डन। बट जब कोई भी आइटम डिक्रीज होगा, तो उसको अपोजिट साइड में दिखाने का। मतलब कैपिटल को साइड कौन सी, क्रेडिट, उसका अपोजिट साइड क्या आएगा, असेट को साइड कौन सी, डेबिट, उसका अपोजिट साइड क्या रहेगा। लायबिलिटी को ओरिजिनल साइड कौन सा, क्रेडिट, कम होगा तो। एक्सपेंसेस को साइड कौन सी, डेबिट, कम हुआ तो। इनकम को साइड कौन सी, क्रेडिट, कम हुआ तो। अब ये इंट्री के साथ आते हैं, इंट्री के साथ हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट था, प्रॉफिट को साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। अभी प्रॉफिट हम लोगों ने बांट दिया तो बिजनेस में प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। जब कोई भी आइटम कम होता है तो अपोजिट साइड में करते तो क्रेडिट का क्या हो गया, हो डेबिट। अभी बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग दे रहे हैं किसको, पार्टनर्स को, तो उसकी वजह से कैपिटल क्या होने वाला है, बढ़ेगा। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को कौन साइड में दिखाते, कैपिटल को ओरिजिनल साइड कौन सी होती, क्रेडिट। बढ़ेगा तो कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट। एंट्री याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिक है उसके पीछे। समझ में आया, पक्का, इजी। अब जैसे मैंने प्रॉफिट डिस्कस किया, वैसे वो बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। ओके। अब मुझे बताओ, लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल कम होगा
तो डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा? कैपिटल को कहाँ पे दिखाओगे? डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में लॉस था, लॉस मतलब एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस बिजनेस में बचने वाला कैंसिल होगा, मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस कम हो गए। और जब जब बिजनेस के एक्सपेंसेस कम हो गए या लॉस कम हो गए, क्रेडिट करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो पीएनएल को क्रेडिट किया। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, ऐसा याद रखना। इजी, पक्का, लिख लो। नेक्स्ट, ये तो हो गया। इसके बाद मैंने एक पॉइंट बोला था कि बिजनेस में पार्टनर गुडविल भी ला सकता है। ओके, अभी गुडविल रिलेटेड टोटल तुम लोगों को टोटल 3 टाइप की ट्रीटमेंट आ सकती है। 3, तो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि एक गुडविल नया पार्टनर ला सकता है, ऐसा केस पॉसिबल है। दूसरा केस है गुडविल नहीं लाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। पहला केस क्या, बिजनेस में गुडविल नया पार्टनर लाएगा। दूसरा केस है गुडविल नहीं लाएगा। गुडविल लाएगा तो क्लियर एंट्री, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जब गुडविल नया पार्टनर लाएगा तो उसका सिंपल एंट्री, पहली बात तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करते, डेबिट करते। और आया क्या, गुडविल। गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी यहाँ पे गुडविल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? गुडविल तो अपना एसेट है, एसेट डेबिट साइड में दिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्रेडिट क्यों आया? बच्चे लोग, बिजनेस के लिए गुडविल लायबिलिटी है, बिकॉज ये बिजनेस का नहीं है पैसा। पैसा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। नया पार्टनर तो बिजनेस में लाएगा, नया पार्टनरशिप क्या करेगा, बिजनेस में लाने का काम करेगा, बट वो बिजनेस का आपका पैसा नहीं है। किसका पैसा है? ओल्ड पार्टनर का। जैसे मैंने उन्नति और प्राजक्ता का एग्जांपल क्या दिया था, उन्नति और प्राजक्ता क्या कर रहे थे, पूर्वा को नए बिजनेस में ले रहे थे, बरोबर। बट ये दोनों मिलके क्या बोले थे, 50,000 रुपीज कैपिटल लगाना है, प्लस सिर्फ 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। रीजन क्या है, हम दोनों ने इतने मेहनत से बिजनेस को बनाया है, तो बिजनेस का कुछ नाम हुआ है, तो तू जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी ना, वो हम दोनों का पैसा, बिजनेस का नहीं है। जैसी पूर्वा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाएगी, जैसे पूर्वा क्या करेगी, 20,000 रुपीज बिजनेस में क्या करेगी, एक्स्ट्रा लगाएगी, वैसे ही रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो बिजनेस का पैसा, वो पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। बिजनेस में जैसे आएगा बिजनेस के लाइबिलिटी बन जाएगा, इसलिए बिजनेस में क्रेडिट साइड पे दिखाया है। उसके बाद में इसी पैसे को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब गुडविल, ये जो लाइबिलिटी उसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे। और जब जब लाइबिलिटी कैंसिल होगा, लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, कैंसिल मतलब कम हो रहा है ना, तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट का डेबिट होता है। लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट का डेबिट करते, चेक करो। और ये देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। उसके से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दे, चेक करो, आपने लिखा हुआ है वैसे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड पार्टनर्स को क्या किया, क्रेडिट किया। गुडविल को पहले एंट्री में क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, बिकॉज बिजनेस का पैसा नहीं है, किसका पैसा है, पार्टनर्स का पैसा है। तो फिलहाल हम लोग लाइबिलिटी करके दिखाएंगे, बाद में क्या करेंगे, इसी लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर के पास जाएगा, उसके से पार्टनर का कैपिटल क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को कौन साइड में दिखा दे, क्रेडिट साइड में दिखा दे। इजी, पक्का। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, गुडविल रेज। रेज मतलब जनरेट करना। ये कब होता है, कि जैसे कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, जेड नाम का पार्टनर वहां पे एडमिट हो रहा है, बट जेड बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं गुडविल देने। तो एक्स और वाई क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर, एक काम करते, तेरे पास पैसा नहीं देने के लिए हम लोग एक नया असेट दिखाते हैं। गुडविल नाम का क्या करेंगे, एक असेट दिखाएंगे। अभी गुडविल में असेट जनरेट हो रहा है,
असेट मतलब क्या जनरेट हो रही है? प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। प्रॉपर्टी जनरेट होगा तो प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा क्या कम होगा? बढ़ेगा। तो जब एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? बिजनेस में असेट बढ़ाएंगे या असेट दिखाएंगे, उसकी वजह से उनका कैपिटल क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और इसके से फायदा किसको होने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स को होने वाला है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान दो। गुडविल रेज मतलब गुडविल क्रिएट करना। गुडविल क्या? असेट है। असेट को हम लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। और बिजनेस में असेट क्रिएट हो रहा है मतलब प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है। बिजनेस में प्रॉपर्टी क्रिएट होगी तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल बढ़ेगा क्या कम होगा? बढ़ेगा। तो बिजनेस में गुडविल क्यों क्रिएट किया जाता है? उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर को क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वजह से उनका कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए गुडविल को क्या किया जाएगा? रेज किया जाएगा। समझा? पक्का? तो गुडविल रेज होगा मतलब असेट रेज होगा। और जब जब कोई भी असेट बढ़ेगा तो असेट को कौन साइड में दिखाते? डेबिट साइड में दिखाते। इसलिए गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और जैसे ही असेट बढ़ेगा उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो उसके वजह से उनका कैपिटल क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। डन? पक्का? इसके बाद में थर्ड ट्रीटमेंट होती है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। एक काम करते उसको ना बाद में हम लोग लिखेंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। पहले दो देखते, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। क्या करना पता है क्या? ये जितनी जगह छोड़ी, ये लिखने में जितना जगह लगेगा ना उतना ही जगह छोड़ना बाद में। हम लोग बाद में लिखेंगे। मतलब अभी गुडविल के नीचे इतना लिख लो और ये जितना जगह लगेगा ना उतना ही जगह छोड़ना। हम लोग बाद में लिख लेंगे। डन? लिख लो चलो फटाफट। ₹25, 25 ग्रॅमची किंमत आहे ₹55। 25 ग्रॅमची किंमत किती आहे? बुलढाण्याला एक कंपनी आहे जी बुलढाणा, महाराष्ट्रामध्ये बुलढाणा एक, विदर्भामध्ये एक जिल्हा आहे बुलढाणा, तिथे ह्याची कंपनी आहे जी बनवून देते क्रीम। ₹250 किलो। ₹250 केजी। म्हणजे या रेटच्या हिशोबाने तुम्ही जाणार तो 25 ग्रॅमचा रेट झाला किती? 25 ग्रॅम, 100 ग्रॅमचा रेट झाला ₹25, बरोबर? 25 ग्रॅमचा रेट झाला ₹6.25। आणि तुमच्याकडे घेतात किती? तुझ्याकडून नाही, ₹55 घेतात. कारण त्यांना स्वतःला माहिती आहे की आमच्या प्रोडक्टमध्ये काय दम नाही, केमिकल बोलल्यानंतर लोक घेणार नाही. पण ते कॅटरीना कैफला आणि ह्यांना त्यांना अपॉइंट करतात आणि मार्केटिंगमध्ये ते तीनपट पैसे घालतात. तीनपट तर दोनपट पैसे घालवतात आणि मार्केटिंग एवढी तगडी करतात की लोकांपर्यंत ते पोहोचतात आणि लोक घेतात. एमवे, एमवे आहे, मोदी केअर आहे. मोदी केअर एक कंपनी आहे. एमवेचे प्रोडक्ट पण महागडे आहेत पण चांगले आहेत. ते करतात ते हे नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये करतात ते. अरे भरपूर कंपनी आहेत. चला यायचं आपण मार्केटिंग मधून आता पुढे येऊ. चलो थोड़ा सा मार्केटिंग का डिस्कशन हो गया था अपना, आगे बढ़ते अभी। गुडविल के बाद में मैंने आपको जो आपने दो ट्रीटमेंट लिखे गुडविल में, उसका मैंने थोड़ा जगह छोड़ने के लिए बोला था, उसके बाद में लिखो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ, नया पार्टनर आने के बाद में बिजनेस के असेट एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हो सकता है। शायद हम लोगों ने कोई असेट का वैल्यू कम दिखाया रहेगा, हम लोग अभी ज्यादा करके दिखाएंगे, या ज्यादा करके दिखाया रहेगा तो हम लोग कम करेंगे। वैसे लायबिलिटी के बारे में भी हो सकता है। जब हम लोग असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है। एक तो
प्रॉफिट एंड सेकंड इज लॉस। पक्का? एक तो प्रॉफिट, सेकंड इज लॉस। क्लियर है? देखिए, प्रॉफिट दो केस में पॉसिबल होता है। प्रॉफिट कब पॉसिबल है? नंबर वन, इंक्रीज इन असेट, असेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ। या डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो भी प्रॉफिट। कर्जा कम होने के बाद में प्रॉफिट होता है ना, बराबर? तो इंक्रीज इन असेट भी तुम्हारे लिए प्रॉफिट है और डिक्रीज इन लायबिलिटी भी तुम्हारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। लॉस कब पॉसिबल है फिर? डिक्रीज इन असेट, असेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो तुम लोगों को क्या है? लॉस है। क्लियर है? अब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ तुम लोगों को, तो प्रॉफिट कौन साइड में दिखाया जाता है? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट। और लॉस कौन साइड में दिखाया जाता है? तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिखाने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एक अलग से नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे जिसको बोला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? प्रॉफिट। तो डेबिट साइड में क्या दिखेगा? जिस असेट के ऊपर तुम लोग प्रॉफिट हुआ है, जिस लायबिलिटी के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच लिया है ना, उस हिसाब से उसको फिट करते हैं। इंक्रीज इन असेट, असेट का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद में डेबिट कर दे क्या क्रेडिट कर दे? डेबिट कर दे। चेक करो, दिमाग में चलाओ, वो लिखा हुआ 2 मिनट ओपन करो। असेट का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद में प्रॉफिट होता है क्या लॉस? सॉरी, असेट को डेबिट कर दे क्या क्रेडिट कर दे? देखो असेट को डेबिट किया। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होने के बाद में डेबिट कर दे क्या क्रेडिट कर दे? डेबिट कर दे। चेक करो। और तुम लोग प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखा दी, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आए? किसको एंट्री में डाउट है? पहली बात तो इंक्रीज इन असेट, असेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। जब जब असेट बढ़ेगा असेट को क्या करते? डेबिट रे। तो असेट को यहाँ पे डेबिट किया। लायबिलिटी डिक्रीज होने का, लायबिलिटी को क्या करते? या लायबिलिटी को भी डेबिट। और प्रॉफिट होने का प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन, यहाँ पे एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन। अब लॉस होने के बाद में, लॉस कहाँ पे दिखा दे? डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा अभी डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब डिक्रीज इन असेट, असेट डिक्रीज हुआ, असेट को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? तो असेट को क्रेडिट किया। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट किया। बरोबर, दोनों केस में क्रेडिट ही होने वाला है। और तुम लोग लॉस हुआ तो लॉस कहाँ पे दिखा दे? डेबिट साइड में। इजी? पक्का? लिख लो। अभी इतना होने के बाद में हम लोगों ने असेट का, लायबिलिटी का, सबका रिवैल्यूएशन कर लिया। तो रिवैल्यूएशन करने के बाद में जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वहां पे लॉस हुआ है। समझो प्रॉफिट 1000 का हुआ है, लॉस हम लोग 800 का हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 200 का। ऐसा हो सकता है? प्रॉफिट 1000, हमेशा दोनों लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम आने वाले नहीं। प्रॉफिट कुछ ज्यादा रहेगा, लॉस कुछ कम रहेगा, या लॉस ज्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना है हम लोगों को, और फाइंड आउट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा हम लोगों को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। समझ में आया? फिर से एक बार, असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होने के बाद में एक तो प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा। फिर उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोगों को नेट देखना है। जैसे कि समझो मेरे एग्जाम्पल में मुझे प्रॉफिट 1000 का हुआ है और लॉस कितने का हुआ है? 800 का हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 200 का। 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, 800 का लॉस है, मतलब डिफरेंस कितना है? 200। तो 200 का जो प्रॉफिट है हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, 1000 का लॉस है, 800 का प्रॉफिट है, मतलब नेट लॉस कितने का हुआ? 200 का। तो लॉस हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये पॉसिबल कब है? जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे।
जो हम लोग रीवैल्यूएशन नाम का एक अकाउंट बना रहे हैं, ये हम लोग इसको जब क्लोज करेंगे तो हम लोग को बिजनेस का क्या पता चलेगा, एक तो प्रॉफिट पता चलेगा, एक तो लॉस पता चलेगा। इधर टाइटल दे रहा हूं मैं, क्लोजिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के टाइम पे एक तो प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा। इन केस प्रॉफिट, इन केस प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो, इन केस प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। और जब जब कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को डेबिट साइड में दिखाएंगे या क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये भी सिर्फ किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको डाउट रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था ना, अभी उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ पे करें, पार्टनर्स कैपिटल में, तो प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। और जब जब कोई भी आइटम कैंसिल होगा तो अपोजिट साइड में दिखा दे, प्रॉफिट को साइड कौन सी होती, क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए मैंने डेबिट किया। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को कौन साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। अब मुझे बताओ, इन केस ऑफ लॉस, लॉस रहेगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री को सिर्फ उल्टा करने का। तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, जब जब कैपिटल कम होगा तो हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे कैपिटल को क्या किया, डेबिट। इतना ही एंट्री हम लोग को याद रखना है। लिख लो फटाफट, चलो।